आज कामदेव ने रति को समझाना शुरू किया। बोले रति, जीवन का सार्थक तत्व क्या है? परोपकार करना, किसी के काम आ जाना। और आज देवताओं की मेरी आवश्यकता लगी है। ये 5 चीजों से मिलकर के जो तन बना है ना, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, ये किस काम का है? आज है, कल जला करके राख कर दिया जाएगा। और इसीलिए मैं तो कहता हूं, यहां पर जो लोग बैठे हैं सबको मेरा एक संकेत है, आप हमेशा नहीं लेकिन वर्ष में कम से कम 4 बार हर तीसरे महीने शमशान घाट जरूर जाया करिए। बोले क्यों? सब मंदिर जाने की बात करते, ये बाबा शमशान जाने की बात कर रहा है। हाँ, आप जब शमशान जाएंगे ना तो आपको जलती हुई चिताएं दिखाई पड़ेंगी। जलती हुई चिता आपके भीतर एक चेतना जगाएगी, आपको झकझोरेगी, आपको धक्का देगी। संभल जा, जिस प्रकार से आज मैं जल रही हूं ना, एक समय आएगा तू भी ऐसे जला दिया जाएगा। तेरी भी यही गति होगी कि या जमी में कब्रें बनेगी या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे माई बाप, या तो जला दिए जाओगे। तीसरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं। कामदेव ने समझाया है। बोले तन जो मिला ये परोपकार के लिए मिला है, मुझे जाने दो। कामदेव महादेव को तपस्या से जगाने के लिए गया है। अनेकों उपाय किया लेकिन महादेव की निद्रा नहीं खुली। अनेकों प्रयास किए, महादेव जगे नहीं। अंत में काम का बाण उठाया है और उठा करके महादेव के वक्षस्थल पे चलाया है। और जैसे जाकर के वो काम का बाण लगाना तो इससे महादेव के नेत्र खुल गए। क्रोध में नेत्र एकदम से रक्त रंजित हो गए हैं। दृष्टि को घुमा करके देखा तो सामने कोई दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कामदेव जाकर के एक वृक्ष के पत्तों की ओट में छिप करके बैठ गया। महादेव ने एक बार आवाज भी लगाई, कौन? लेकिन कामदेव बोला भी नहीं, डर के मारे छिप के बैठा है। जब कामदेव निकल करके सामने नहीं आया ना, तब तो महादेव को थोड़ा सा क्रोध आ गया। और जब महादेव को क्रोध आया और अपने तीसरे नेत्र को खोला है, गोस्वामी जी लिखते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 तुरंत ही काम भयो जग छारा, तुरंत ही काम भयो जग छारा, तुरंत ही काम भयो जग छारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरत ही काम भयो जरी छारा। कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब रति को पता चला ना कि मेरे पति इस संसार में नहीं रहे, तो रोती बिलकती रुदन करती हुई महादेव के पास में दौड़ती हुई आई। महादेव ने रति को देखा, समझाना शुरू किया। बोले रति, जो भाग्य में लिखा होता है ना उतना ही होता है। जो कुछ विधना ने लिखा छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जो विधाता ने लिख दिया है, जो राम जी ने लिख करके भेज दिया, उतना होगा। उसमें ना तो राई भर बढ़ सकता है, ना तो तिल भर घट सकता है। निश्चिंत होकर के आप चैन से रहिए। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। मेरे राम जी ने जो लिखा है वही होगा। राम जी की इच्छा के विपरीत कुछ होने वाला नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, आज रति को हमारे महादेव ने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन रति मानती नहीं है।
अंत में महादेव ने रति को एक वरदान दिया है। रति, इस जन्म में ये कामदेव तुम्हारा पति था, कामदेव तो जल करके भस्म हो गया है। ये शंकर तुमको वरदान देता है कि आगे आने वाला जो युग आएगा ना, उसमें यही कामदेव तुमको पति के रूप में प्राप्त होगा। अब रति निश्चिंत और चिंतित के भाव में आकर के पूछा, बाबा वो कैसे? तो महादेव ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले, रति, आगे चल करके जब राम का कृष्णा अवतार होगा ना, द्वापर का युग होगा, कृष्णा अवतार में जब प्रभु कृष्ण के रूप में आएंगे, तब कृष्ण का पुत्र जो है वो आपको पति के रूप में प्राप्त होगा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का पुत्र तुमको पति के रूप में प्राप्त होगा, ये मेरा वचन है। और जो मैंने वचन दे दिया ना, ब्रह्म वाक्य जनार्दना दे दिया, जाओ। आज रति अपने मन में सोचती हुई जा रही है कि नारायण की खेल भी कितने अजीब हैं। पति मरता है इस युग में और पति मिलेगा द्वापर में। अब आप विचार करिए, रति की भी प्रतीक्षा कोई साधारण प्रतीक्षा रही होगी क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि प्रतीक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जो परमात्मा से हमको आपको मिला सकता है। केवल प्रतीक्षा। कोई बाल्यकाल से कर रहा है, कोई जवानी से कर रहा है, कोई बुढ़ापे में आने के बाद कर रहा है, लेकिन प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। कोई परिवार की प्रतीक्षा कर रहा है तो कोई परिवार देने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है। कोई नर की प्रतीक्षा कर रहा है तो कोई नारायण की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन हमारे रामचरितमानस कहते हैं, यदि प्रतीक्षा ही करना है, मांगना ही है, तो क्यों जगत के सामने हाथ फैलाएं। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।